Ladies and gentlemen, good day and welcome to SRG Housing Finance Limited Q1 FY21 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Sunaina Nakar. Thank you, and over to you, ma'am. Good afternoon and welcome everyone. We are here to discuss SRG Housing Finance Q1 FY21 results adopted as per Indian Accounting Standards. With me, we have our leadership team represented by Mr. Vinod Kumar Jain, Managing Director, and Mr. Ashok Modi, Chief Financial Officer. We will begin this call with the overview and performance update by Managing Director, followed by an interactive Q&A session. Please note that this call may contain forward-looking statements which exemplify our judgment and future expectation concerning the development of our business. These forward-looking statements involve risks and uncertainties that may cause actual development and results to differ materially from our expectations. SRG Housing Finance undertakes no obligation to publicly revise any forward-looking statements to reflect future events or circumstances. A detailed disclaimer is on slide 2 of the investor presentation available on our website. With that, I will now hand over the call to Mr. Vinod Kumar Jain. Over to you, sir. सभी को जय जिनेंद्र। मैं आप सभी का क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 21 के अर्निंग कॉल्स में स्वागत करता हूं। कोविड-19 की परिस्थिति के चलते मैं आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली सेफ होगी। पूरी दुनिया कोविड-19 को फेस कर रही है। मैं सभी कोविड-19 वॉरियर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चलते लॉकडाउन जैसे कदम उठाए और हमने भी इसको ध्यान में रखते हुए इस पीरियड में अपने ऑफिस बंद रखे थे। साथ ही हमने पीएम केयर फंड, लोकल गवर्नमेंट और संस्थाओं को आर्थिक सहयोग भी दिया है। लॉकडाउन पीरियड के दौरान बिजनेस प्लान में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया और टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर सर्विसेज वर्क फ्रॉम होम से ऑपरेट किए हैं। आरबीआई ने लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को मोरेटोरियम देने के लिए परमिशन दी। एसआरजी ने अपने कस्टमर्स को ऑप्ट इन मोरेटोरियम ऑप्शन दिया। साथ ही कस्टमर्स को मोरेटोरियम पॉलिसी के बारे में भी समझाया गया। हमारी मोस्टली कस्टमर्स रूरल एरिया से हैं, जिनका ज्यादातर बिजनेस डेली प्रोडक्ट का है और रूरल एरिया में कोरोना का प्रभाव भी कम रहा था। इसी वजह से लॉकडाउन के बाद उन्हें नॉर्मल होने से ज्यादा समय नहीं लग रहा था। हमारे 93% कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करते हैं, जिसका भी बेनिफिट लॉकडाउन पीरियड में हमें मिला है। सभी ऑफिस लॉकडाउन की वजह से मई तक बंद थे। इसी वजह से डिसबर्समेंट लॉकडाउन से अनलॉक 1 तक प्रभावित रहा है। अनलॉक 1 के साथ ही हमने डिसबर्समेंट स्टार्ट कर दिए हैं। लिक्विडिटी साइड पर कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति अच्छी रही है। लॉकडाउन के दौरान हमने कुछ लेंडर से मोरेटोरियम लिया था, लेकिन पोस्ट लॉकडाउन कलेक्शन के इम्प्रूव होने से हमने जो भी मोरेटोरियम फैसिलिटी ली थी उसको हमने जून में ही रीपे कर दिया है। पिछले महीनों में कंपनी को एनएचबी से 40 करोड़ का सैंक्शन मिला है। साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंकों से 25 करोड़ हमको मिला है तथा 35 करोड़ के डिबेंचर इश्यू किए हैं। इस प्रकार 100 करोड़ का सैंक्शन पिछले महीनों में हमको मिल चुका है, जिसमें से 30 करोड़ का डिसबर्समेंट लेना बाकी है। अब हम क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 21 की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस क्वार्टर में टोटल इनकम 16.20 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष के क्वार्टर में 16.40 करोड़ थी। इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम 10.95 करोड़ है, जो कि पिछले वर्ष के क्वार्टर 1 में 8.46 करोड़ थी। इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4.46 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष के क्वार्टर 1 में 5.55 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.54 करोड़ रहा है,
जो कि पिछले वर्ष के Q1 में 4.16 करोड़ था। EPS 2.72 CRAR 39.70% है, जबकि NHB में रिक्वायरमेंट 14% की है। कंपनी ने 12% का हेल्दी स्प्रेड मेंटेन किया है और हमारी एवरेज बोरोइंग कॉस्ट 11.05% रही। टोटल लोन बुक इस क्वार्टर में 277 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष के Q1 में 279 करोड़ थी। टोटल बोरोइंग 266 करोड़ है, जो पिछले वर्ष Q1 में 271 करोड़ रहा है। इस क्वार्टर में हाउसिंग लोन 72 एंड लेब 28% रहा है। हाउसिंग लोन का एवरेज टिकट साइज 5 से 6 लाख के बीच में है, लेब का 12 लाख के आसपास रहा है। कंपनी ने LTV जो हम 50% से नीचे मेंटेन करते हैं 43% हमारा एवरेज मेंटेन रखा है। ग्रोस NPA इस क्वार्टर में 2.40% रहा है, जो कि पिछले वर्ष के Q1 में 2.05% था, और नेट NPA 0.49% रहा है, जो कि पिछले वर्ष के Q1 में 0.54% था। हमने NHB रेगुलेशन की तुलना में 3 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन किया है, जिससे हमारा प्रोविजनल कवरेज 105% हो गया है। हमने कोविड-19 का प्रोविजन भी 71 लाख किया है। कोविड गुडनेस के अलावा भी HFC इंडस्ट्री में ट्रस्ट इशू, लिक्विडिटी इशू फेस किए हैं। मेरा ये मानना है कि हमारी बिजनेस ग्रोथ सस्टेनेबल है। हम लगातार बिजनेस प्रोसेस को मजबूत करने पर और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। हमारा फोकस लिक्विडिटी, पॉजिटिव कैश फ्लो, एसेट क्वालिटी और डिजिटल प्रोसेस पर बना हुआ है। धन्यवाद। अब आप मुझसे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप कृपया करके पूछ सकते हैं। Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. A reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and one now. The first question is from the line of Kashish Chopra from Apollo Hospitals. Please go ahead. हाय साहब, नमस्कार। मुझे मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं ये पूछूंगा कि अपनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितनी है अभी कंपनी की, और लास्ट क्वार्टर में कितनी कुछ ले ऑफ्स हुए हैं या कुछ सैलरी कट्स हुए हैं, कुछ हायरिंग हुई है, अगर उस बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाएं। थैंक यू सर। एक्चुअल में हमारा जो पिछले क्वार्टर में 285 था, अभी हमारा इसमें 257 पिछले में था, अभी 285 है। और हमने किसी भी एम्प्लॉय तो हमने कोई भी सैलरी कट नहीं की है, उनको पूरा सैलरी दिया है। क्योंकि जिस कंपनी में अगर इतनी सी भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो ऐसे समय में अगर 2-3 महीने भी अगर सस्टेन नहीं कर सके, और एम्प्लॉय तो वैसे भी कंपनी की एसेट्स होती है, उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। हमने उन चीजों का पूरा ध्यान रखा है और वो पूरी टीम हमारे साथ में है और कंधे से कंधे मिला के हमको चलती है। जो लॉकडाउन पीरियड में हमको लॉसेज हुए हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, उन सब चीजों को फुलफिल करके कंपनी को आगे बढ़ाएगी। कुछ हायरिंग हुई है सर? आपने लास्ट कॉन कॉल में बताया था कि कुछ हायरिंग का भी है, कुछ बेंच भी बनाएंगे। अभी हमने नए 50 से प्लस लोग रखे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and one now. The next question is from the line of Nilesh Mittal, an individual investor. Please go ahead. नमस्कार सर, आपके ये क्वार्टर के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। सर मेरे 4 सवाल हैं आपसे। पहला है कि जो जैसे आपने बताया कि आपके पास कुछ 100 करोड़ का सैंक्शन है, तो आपके लोन बुक को ग्रो करने के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं और डिस्पर्स करने में कितना टाइम आप देख पा रहे हैं?
सर ये बहुत अच्छी बात है कि जो पिछले अपन 1-1.5 साल से जो फाइनेंशियल में अपन प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि अपने पास में पैसा नहीं था, लेकिन कंपनी के जो हमारे इथिक्स थे और जो हमारा सिस्टम था उससे हमको ये बेनिफिट मिला। हमको इस पीरियड में भी हमको 100 करोड़ करीब हमको सैंक्शन हुए हैं और हमारा ये कोशिश है कि 100 करोड़ जो हमारा सैंक्शन हुए हैं वो इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको डिसबर्समेंट कर देंगे। उसी तरीके से हमने हमारी सेल्स टीम को भी बढ़ाई है और फील्ड में काम भी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कोविड की वजह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जैसे लीगल रिपोर्ट होना, रजिस्टर्ड मोर्गेज होना, उन प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग रहा है। बिजनेस हमारा स्टार्ट हो चुका है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमको पैसा मिला है उसी फाइनेंशियल ईयर में हम उसको डिसबर्समेंट कर देंगे। ओके। दूसरा सर ये है कि अभी जो लोग माइग्रेट हुए हैं गाँव में, तो उससे या तो गांव में कंजम्पशन बढ़ेगा, उसका ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये है कि लोगों का काम ठप हुआ है बिकॉज वो लोग गांव माइग्रेट हो चुके हैं। तो आपके जो न्यू कस्टमर सिलेक्शन में आपको डिफिकल्टीज आ रही होंगी ना कि कैसे कस्टमर को सिलेक्ट करना है, क्या उनका रहेगा? नेक्स्ट जो अभी जो माइग्रेट हो गए जो कस्टमर आए ना, इमीडिएट उन्होंने कोई भी चीज स्टार्ट नहीं किया है। वो सबसे पहले अभी बिजनेस ही करेंगे। वो अभी तो हाउसिंग मकान वगैरह कोई बनाएंगे नहीं सर, तो उसके लिए थोड़ा उनको वेट करना पड़ेगा। ये तो जो ऑलरेडी जो गांवों में रह रहे हैं और जिनकी सेविंग और सरप्लस है, ठीक है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि ज्वाइंट फैमिली साथ में रहती तो उनको लगा कि यार हमको अलग से मकान की जरूरत है। वही लोग मकान बनाने में अभी इंटरेस्टेड हैं, चीजें हैं। और एक ये भी महसूस हुआ कि घर का एक मकान अपना होना चाहिए। उसका बेनिफिट भी अभी सबसे पहले आदमी को ये लगता है कि अभी दूसरी सब चीजें, लग्जरी आइटम, लग्जरी चीजें छोड़ के और सबसे पहले उसका फोकस मैं अपने अपने घर का मकान बनाऊं। तो वो बेनिफिट तो हमको मिल रहा है। और रूरल में आके सेटल होने से वहाँ का बिजनेस भी बढ़ा है और चीजें भी बढ़ी है। वो बेनिफिट भी अपने को मिलेगा। हाँ, तो सर इससे कलेक्शंस में कोई असर पड़ा है क्या? जैसे कि अगर बिजनेस उनका कम है या उन्होंने कुछ नया चीज शुरू नहीं किया है, तो कलेक्शंस में कुछ इफेक्ट आया है और कुछ आने वाले टाइम में आपको लग रहा है कि एनपीए का कुछ आपको राइज देखने को मिल सकता है? नहीं, एक्चुअल में कलेक्शन का इशू जो लॉकडाउन पीरियड था मई तक, तब तक हमको लगता था कलेक्शन का इशू काफी रहेगा। लेकिन हमारे पास में सब छोटे व्यापारी और छोटे बिजनेसमैन और सब छोटे लोग, हमारा टिकट साइज कम होने की वजह से उनकी इनकम जो है ना वो खराब नहीं हुई है। तो हमारा क्या है कि जून के अंदर भी हमको 85% करीब हमको कलेक्शन मिला है, जबकि दूसरा नहीं है। और हमारा मई के अंदर भी 60% करीब हमारा कलेक्शन रहा है, अप्रैल में भी रहा है। तो वो बेनिफिट रहा है। और अब के इसके बाद भी अभी जब जुलाई में हुआ तो जुलाई में भी हमारा 95% के आसपास, 90% के ऊपर हमारा कलेक्शन हुआ है। तो कलेक्शन जो है वो सुधर रहा है। मार्केट में जब बिजनेस खुलता पहले तो बिल्कुल जीरो था, लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी तो चीजें चलती है, तो हमको इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके। और सर आपने जैसे बताया कि जून क्वार्टर में अपना 4.5 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया है, उसमें से टॉपअप कितना होगा परसेंटेज वाइज? सर उसमें टॉपअप जीरो है सर, सब नए क्लाइंट है, नए हैं। जो हमने पहले चीजें की है उसमें टॉपअप कुछ भी नहीं है सर। अभी तक हमने जून से लेके अभी तक हमने कोई भी टॉपअप नहीं किए हैं। ठीक है सर। खाली एक लास्ट, आप शेयर होल्डर्स के लिए कोई मैसेज सर आपके हिसाब से? तो शेयर होल्डर्स के लिए तो सर ये मैसेज है, जब पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने हमारा को समझा है और सपोर्ट किया है, ठीक है, और इतने बुरे वक्त में हमारे साथ रहे, तो हम चाहेंगे वो लॉन्ग टर्म में भी हमारे साथ में रहे। और शायद तक मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे पीरियड में भी हमने मॉरिटोरियम पीरियड जो है वो भी हमने बैंक्स वगैरह किसी का हमने फैसिलिटी ली नहीं है और वो हमने कलेक्शन से पैसा चुका है। ऐसा नहीं कि हमने कोई नया फंड लिया है उससे हमने पूरा रीपे किया है, हमने कलेक्शन करके और हमने रीपे किया है। ये कंपनी के लिए बेस्ट है कि जो एसेट हमने क्वालिटी मेंटेन कर रखी है और जो हमारा मॉडल है उसकी वजह से हमारा कलेक्शन भी ठीक हुआ और हमने रीपे कर पाया। ओके। तो अभी हमको जो मौका मिला है काम करने का, जो पिछले वर्षों में जो गैप रहा है वो इस साल में अपन सब कंप्लीट करके हम देंगे, ठीक है। और इन्वेस्टरों की भी हम जो कमिटमेंट हमने पूर्व में किए हुए हैं उस पर हम खड़े उतरे हैं। यही हमारी मंशा है और यही हम कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर, और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. We would request the participants to please press star and one to ask a question. Anyone who wishes to ask a question may press star and one now.
The next question is from the line of Anand Kumar Singh, an individual investor. Please go ahead. नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर, पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतने बुरे समय में भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं इस कंपनी के साथ पिछले 2 साल से हूं और जिस तरह से हर बार जब बुरा समय आता है तो किस तरह से आपने उसको आगे लेके गए हैं कंपनी को, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी मैं और आपने एनपीए जितना अच्छे से मैनेज किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगस्त के महीने में कितना कलेक्शन इफिशिएंसी रहा होगा, पहला तो ये। दूसरा है कि क्या जैसे कि 100 करोड़ का सैंक्शन आपको हो चुका है और 70 करोड़ का डिसबर्समेंट भी आपको मिल चुका है, तो इसके अलावा भी कोई फाइल आपने और बैंक्स में या कहीं और लगा रखा है? हाँ जी सर, एक्चुअल में क्या है सर, हमने दूसरे बैंक्स में भी हमारे प्रपोजल अभी मूव किए हैं, क्योंकि अभी तक बैंक जो था TL4 और उन्हीं में लगा हुआ था। इसके बीच में भी अपने को 25 करोड़ का SBI से अपने को मिला है। बाकी ऐसे समय में टर्म लोन मिलना मुश्किल था, वो भी 25 करोड़ अपने को SBI से मिला है। नेक्स्ट प्रपोजल के लिए भी हमारे 1-2 बैंक्स में बातचीत चल रही है, तो हम ये चाहते हैं कि जब हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ढंग से इसको काम कर पाए हैं। दूसरा आपने पूछा था कलेक्शन के लिए, तो कलेक्शन में मैंने बताया था सर, जुलाई के अंदर भी मेरा 90% प्लस कलेक्शन हो चुका है और अभी भी वो चल रहा है, में भी हो चुका है, तो कलेक्शन भी अपना सुध रहा है। तो जो अपने को टेंशन थी यार अपन आगे क्या करेंगे, इनके लेवल बढ़ेगा या चीजें बढ़ेगा, तो अभी अपन उस चीज में उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जहाँ का नहीं रहेगा, उसमें कोई ज्यादा अपन को डिफरेंस आना नहीं है। अगर कलेक्शन अपना खराब होता तो अपन सोच सकते थे कि यार अगर मेरा इनके लेवल बढ़ेगा या चीजें, तो अपने को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, तो अपन सस्टेन आराम से कर पाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। ओके सर। अरे सर, एक चीज और ये पूछना है कि जैसा कि आपने बताया कि आपका प्लान है कि जो भी आपको 100 करोड़ के आसपास जो डिसबर्समेंट होगा वो आप इसी साल डिसबर्स करने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल ईयर में। तो जो हमारी ब्रांच स्ट्रेंथ और इम्प्लॉय स्ट्रेंथ हो सफिशिएंट है या ब्रांच स्ट्रेंथ आप बढ़ाएंगे मतलब इसी साल में? नहीं, अपन क्या है कि जो अपनी ब्रांचें हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, वो ब्रांचेज अपनी है, अपनी 2-4 जो नई ब्रांचें जहाँ जो ऑलरेडी पहले प्लानिंग था, जहाँ अपना के पड़ा था, उन्हीं ब्रांचों को अपन चालू करेंगे जो ऑलरेडी वर्किंग में थी। अभी अपन ने 2 ब्रांचें नई ओपन की है। ओके। हाँ, इस क्वार्टर में भी चल रहे हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वार्टर में बताऊंगा आपको कहाँ नई अपनी ब्रांचें हुई है, वो भी बताऊंगा। और अपना इसी क्वार्टर से ये भी लग जाएगा अपने को कितना डिसबर्समेंट हो, उससे अपने को आगे भी लागू भी मालूम चल जाएगा अपन कितना और बिजनेस अपन कर सकते हैं। तो ये जो 100 करोड़ अपना मिला है वो 100% वो तो डिसबर्समेंट हो गई होगा। अपनी टीम भी कैपेबल है और अपनी ब्रांच से भी कैपेबल है। ओके सर, एक और चीज, जैसे कि मैं मतलब पिछले साल शायद पिछले साल ही आपने एक नया कल्चर शुरू किया था कंपनी की तरफ से कि जो भी सैंक्शन कुछ अगर 5 या 10 करोड़ के आसपास आपको किसी बैंक से मिलता था तो आप एक्सचेंज को बताते थे कि हमें 5 करोड़ या 10 करोड़ का मिला है, राइट सर? और अभी भी आप बताते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीच बीच में कहीं वो कभी शायद वो ना बताते हैं या मिस कर जाते हैं, ऐसा कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है। पहली चीज ये था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई जब एक कल्चर जब गुड गवर्नेंस की तरफ शुरू किया जाता है तो उसको कंटिन्यू किया जाए, वो बेहतर होता है। थोड़ा सा समझ सकते हैं मेरी बात को? नहीं, वो कोई आप जो पॉइंट कह रहे हो ना सर, उसमें एक्चुअल में क्या वो कंपलसरी नहीं था, मतलब एक मैं मानता हूँ सर, मैंने वही कहा ना, वो कंपलसरी नहीं है। आप कल्चर जो आप कल्चर कह रहे हो ना, कल्चर अपन रेगुलर डाल देते हैं, ठीक है ना, उसको आगे से डाल सकते, उसमें कोई ऐसा इश्यू वाली बात भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल वही मैं कहा कि देखिए आपकी तरफ से शुरू किया गया, तो आपको कोई कंपल्शन है नहीं कि आपको बताना ही है। लेकिन सर मुझे अच्छा लगा, कम से कम आपने इस चीज पे फोकस तो किया ना सर, आपने कहा है तो वो करने में कोई तकलीफ नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक चीज और है, जैसे कि अगर 1 साल पहले का मैं प्रेजेंटेशन देखूं तो लास्ट पेज में आप 4 साल का कुछ टारगेट या जस्ट कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं 4-5 साल में आगे, 23 तक या 22 तक, वो पेज मैं मानता हूं कि पिछला 1.5 साल फाइनेंस कंपनियों के लिए बहुत ही बुरा रहा है। तो देखिए वो एक टेंटेटिव टारगेट होता है, कंपनी वो चीज पाना चाहती है। अगर कोरोना 1 साल एक्सटेंड हो जाए तो क्या पता कंपनी का लोन बुक 10% घट जाएगा, सबकी नॉर्मल सी बात है, ठीक है सर? तो वो एक पेज आप डालेंगे तो जस्ट वही चीज है कि अच्छा रहेगा थोड़ा सा। नहीं, एक्चुअल में वो पेज अपन ने जो इसमें ही डालने का रीजन नहीं, आप सोचो सर, पिछले जो साल था ना, अगर अपने को फाइनेंशियल मार्केट अगर ठीक रहता तो अपन उन चीजों को अचीव कर पाते हैं। नहीं सर, वो तो देखिए मैं आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सर, उसका टाइम ही खराब है। क्या उसमें क्या 4th क्वार्टर में जो आपने था ना, उसमें ये था कि हम कोई भी भाई हमारे पास में टीम है, ब्रांच है, चीजें हैं, ठीक है ना, हम कैपेबल हैं, लेकिन
पैसा अगर अपने को नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट का सीनियर ऐसा होगा तो हम उसको अचीव नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में जो अपने को डिसबर्समेंट वाली क्वालिटी सब चीजें हुई, तो हो सकता है अपन नेक्स्ट क्वार्टर में उस टारगेट को बना पाए। ये जब कोविड में अगर कोई वैक्सीन आ जाती, चीजें आ जाती, फिर अपन कोई भी कमिटमेंट करेंगे तो अपन फुलफिल कर पाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टर और कोई भी चीजों से ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करूँ जो मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँ। ये मेरा देखिए सर, एज ए इन्वेस्टर अगर भले वो टारगेट आप पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम समझते हैं कि टारगेट कोई कंपनी नहीं पूरा कर पाएगी ऐसे इतने बुरे समय में, और आपका जैसे कंपनी का मार्केट कैप और लोन बुक इतना कम है तो मुश्किल होता है ये इन्वेस्टर, हम भी समझते हैं इस बात को। ठीक है सर, मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ओके, थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and one now. Anyone who wishes to ask a question may press star and one now. The next question is from the line of Kashish Chopra from Apollo Hospitals. Please go ahead. जैन साहब, एक छोटी सी चीज पूछनी थी मुझे। बोलिए। जैन साहब, एक छोटी सी चीज पूछनी थी, ये जो इस क्वार्टर में 2.5 महीने हो गए हैं, तो कितना अभी हमने डिस्बर्स कर दिया होगा? सर, इस क्वार्टर का वाला तो सर मैं नेक्स्ट क्वार्टर में ही बता पाऊंगा ना सर। थोड़ा सा आइडिया अगर आप दे पाए, वो फॉरवर्ड लुकिंग है बट। हाँ, तो वो थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा ना चोपड़ा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने जैसे 100 करोड़ का बोला है और लास्ट क्वार्टर में 5 करोड़ के अराउंड था। तो मैं नेक्स्ट क्वार्टर में आपको बताऊंगा, अच्छा लगेगा ना सर वर्किंग करके आपको। ठीक 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 है, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Anyone who wishes to ask a question may press star and one now. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to Ms. Sunaina Nagar for closing comments. Thank you all for joining us in the earnings call, and thank you very much for your interest and your questions. If there are any questions that were unanswered by any chance, please feel free to get in touch with Investor Relations. The transcript of this call will be uploaded on our website, that is www.srghousing.com. Thank you. Thank you. On behalf of SRG Housing Finance Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.